नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय में दक्ष के यज्ञ में प्रगट भगवान श्री हरि की उन्नीस महाशक्तियों के द्वारा स्तुति की जाती है। अब अंतिम पर्याय में ब्राह्मण लोग भगवान की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण वैदिक परंपरा के उपासक होते हैं, बड़ी निष्ठा और श्रद्धा आस्था के साथ वैदिक कर्मों का आश्रय लेते हैं। इसलिए वैदिक कर्म के समग्र अवयवों को भगवत स्वरूप दर्शन करते हुए कहने लगे। ब्राह्मणा ऊचु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्गर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तुजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यम पशुः। तीन श्लोक में ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति की। कहते हैं कि हे भगवान, क्रतु रूप जो यज्ञ है वह आप ही हो, अथवा क्रतु संकल्प को भी कहते हैं। यज्ञ करने का जो संकल्प है वह आप ही हो, और यज्ञ में जो हवि दान की जाती है वह भी आप ही हो। त्वं हुताशः, और हुत का भोजन करने वाले तत्त देवता भी आप ही हो। स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्गर्भपात्राणि च, हे भगवान स्वयं आप ही मंत्र भी हो। समिधा, गर्भ और पात्र, यज्ञ पात्र। त्वं सदस्यर्तुजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशुः। आप ही यज्ञ के सदस्य हो, ऋत्विज हो। दंपति माने यजमान यजमानी, पूज्य देवता गण, और अग्निहोत्र की जो क्रिया है, हवन क्रिया, वह भी आप ही हो। स्वधा भी आप ही हो, सोम भी आप ही हो। आज्यम पशु, आज्य घृत और श्रवणीय पशु भी आप ही हो। दूसरे स्कंद में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो उपदेश किया है सृष्टि के संबंध में, तो ब्रह्मा जी ने परात्पर परमेश्वर का संकेत करते हुए कहा कि इस संसार में, विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं, मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म, कार्य कारण, यहाँ तक कि वे कहते हैं कि भाव पदार्थ के अलावा अभाव भी यह नहीं है, यह भी भगवान ही वहाँ का। तो इसलिए ज्ञानियों को अंत में यही समझना है
और भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों को भी अंत में यही समझना है। तो कहते हैं कि आप ही यह सब कुछ हो, उच्च दृष्टि है। टीका, ब्राह्मणा स्तुवन्ति, ब्राह्मण स्तुति करते हैं भगवान की त्वमिति त्रिभी, 3 श्लोकों से। वेदों ने एक श्लोक में, ब्रह्मा जी ने एक श्लोक में, ऐसे अपने अपने ढंग से ब्राह्मण 3 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। सदस्याश्च ऋत्विजश्च, तो उसमें सब कुछ भगवान आप ही हो, सदस्य भी आप ही हो, ऋत्विज भी आप ही हो, ज्यादा व्याख्या नहीं। पुनः कहते हैं त्वं पुरा गाम रसाया महाशूकरो दंष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्विज्जहार्थ त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे भगवान, जिस पृथ्वी में उपासक लोग यज्ञ में आपकी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस पृथ्वी को भी लाने वाले आप ही हो। त्वं पुरा गाम रसाया, महाशूकर, महाशूकर का स्वरूप बना करके वाराह के रूप में आप रसातल से पृथ्वी को ले आए। कैसे ले आए? दंशया पद्मिनीम वारणेन्द्रो यथा, जैसे वारणेन्द्र गजराज कमलिनी को बड़ी आसानी से अपने दाढ़ों में रख लेता है, सूंड में रख लेता है, वैसे ही महाशूकर स्वरूप आपने अपनी दाढ़ों में पृथ्वी को रख करके रसातल से उद्धार किया। उस समय जब आप पृथ्वी को ला रहे थे तो स्तूयमानो नदन लीलया योग भी, योगियों के द्वारा आपकी स्तुति की जा रही थी और आप लीला से गर्जना कर रहे थे। लीलया नदन माने वह इतना बड़ा काम भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, इसीलिए दृष्टांत दिया गया है। जैसे कोई गजेंद्र पद्मिनी को अपने सूंड में उठा करके लेकर के चला जाए, ऐसा वह समग्र पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख करके लाने वाला कार्य था। योगी लोग उस समय आपकी स्तुति कर रहे थे और तब आपने पृथ्वी को विज्जहार्थ, विज्जहार्थ माने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया, ऊपर लाए। त्रयीगात्र संबोधन है। भगवान बाराह का जो विग्रह है वेद त्रयी रूप है। ऋक यजु साम जो वेद त्रयी है, भगवान बाराह का अंग, शरीर के अंग अवयव सब तद्रूप हैं, इसलिए हे त्रयीगात्र। यज्ञ क्रतु, यज्ञ और क्रतु भी आप ही हैं। यज्ञ और क्रतु का अगर एक अर्थ माना जाए तो यज्ञ और क्रतु में जो सूक्ष्म अंतर है उस दृष्टि से, अथवा क्रतु माने संकल्प भी होता है। ठीक है। गाम पृथ्वीम रसाया रसातलाद दंशया विज्जहार्थ। हे भगवान, आपने इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया, अपने दंष्टा में स्थापित करके विज्जहार्थ उठा करके लाए ऊपर। विशेषण उद्धृतवानसी, विशेष करके आपने पृथ्वी का उद्धार किया। उद्धृतवानसी योग भी स्तूयमाना, और जिस समय आप पृथ्वी को ला रहे थे उस समय जनलोक के योगी आपकी स्तुति कर रहे थे। हे त्रयी गात्र वेद मूर्ते संबोधन है।
यज्ञो यागः सयूपस्तद विशेषः। यज्ञ माने याग, यूप के सहित, उस माने याग जो है बिना यूप का भी होता है, यूप सहित भी होता है। तो क्रतुष तद्रूपी, यूप विशिष्ट जो है क्रतु हो गया, तद्रूपी यज्ञ संकल्प रूप इति वा, अथवा क्रतु शब्द का अर्थ होता है संकल्प, क्योंकि मूल में भगवान का संकल्प होने पर ही यज्ञ होता है। यज्ञ क्रतु कर्म यस्येति वा, यज्ञ ही जिन भगवान का क्रतु संकल्प है अथवा कर्म माने क्रिया है, ऐसे हे भगवान आप ही सब कुछ हो। पुनः कहते हैं सत्प्रसीदतमस्माकं आकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्तिमाने निर्भिर्नाम्नि यज्ञेषु ते यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे भगवान, जब आप ही सब कुछ हो, यज्ञ के संकल्प से लेकर के मंत्र तंत्र विधि विधान सब कुछ आप ही हो, इसलिए और आपने दर्शन दिया है तो दर्शन दे करके आप प्रसन्न हो जाइए। अस्माकम आकांक्षताम, हम लोगों की आकांक्षा जैसी है उसी आकांक्षा के अनुरूप आपने दर्शन दिया है। ते दर्शनम परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम, क्योंकि हम लोग तो सत्कर्म से परिभ्रष्ट हो गए हैं। यह ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भगवान शिव को भाग न देने से यज्ञ भ्रष्ट हो गया था, नष्ट हो गया था, विघ्न आ गया था। किंतु हम लोगों ने, है ना, हम लोगों को चाहिए था कि यज्ञ की रक्षा करते, यज्ञ को अरुद्र याग न होने देते, विरोध करते, किंतु हम लोग भी तो सत्कर्म से भ्रष्ट हो गए। आपने दर्शन दिया है, अब आप प्रसन्न हो जाइए। आपके प्रसन्न होने से हमारा भी, है ना, प्रत्यवाय अपराध पाप नष्ट हो जाएगा और यज्ञ सुरक्षित हो जाएगा। कीर्तिमाने निर्भिर्नाम्नि यज्ञेषु ते यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः। कहते हैं कि भगवान, है ना, आपने दर्शन दिया है, अब तो कहने क्या है, आपका मनुष्य अगर नाम ले लेते हैं तो हे यज्ञेश, यज्ञ के विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे महिमाशाली आपको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। सा त्वम अस्माकं त्वद्दर्शनमाकांक्षतां प्रसीदो, ऐसे हे भगवान हम लोग आपके दर्शन की आकांक्षा कर रहे थे, आपने दर्शन दे दिया, अब प्रसीद प्रसन्न हो जाइए। अस्मद यज्ञम अपि उद्धरेत्यर्थः, दर्शन की इच्छा तो थी ही, आपने दर्शन दे दिया, अब हमारी इच्छा है कि आप प्रसन्न हो जाएंगे तो यज्ञ का उद्धार हो जाएगा। न चा शक्यम तवैतत्, और ऐसा आपके लिए अशक्य नहीं है कि भगवान अगर चाहें तो यज्ञ सुरक्षित न हो जाए, निर्विघ्न न हो जाए। यतस्तव नाम कीर्तिमान एव यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति, क्योंकि भगवान आपका नाम कीर्तन कर देने मात्र से यज्ञ के विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं। एवं प्रभावो यस तस्मै नमः, हे भगवान ऐसे प्रभाव वाले जो आप हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार 19 पर्यायों में स्तुति भगवान की संपन्न हुई। अब मैत्रेय जी प्रसंग को आगे ला रहे। मैत्रेय उवाचो इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्षितं कीर्तिमाने हृषिकेशे सन्निन्ने यज्ञ भावने।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भद्र संबोधन है विदुर जी के लिए। हे भद्र विदुर जी, इति एवं प्रकारेण, इस प्रकार से 19 पर्यायों में भगवान की स्तुति क्रमशः की गई। और दक्ष जो कवि माने सर्वज्ञ हैं, उन्होंने रुद्रावमर्षितम यज्ञम सान्निन्ये, यज्ञ भावने सान्निन्ये, भगवान रुद्र के द्वारा जो यज्ञ भ्रष्ट हो चुका था, उनको भाग अर्पण न करने से जो अयज्ञ हो गया था, उसका है ना यज्ञ भावने हरऊ, यज्ञ को प्रकट करने वाले भगवान श्री हरि, उनका कीर्तन करने से, यश गान करने से, स्तुति करने से सान्निन्ये माने वह पुनः फिर से शुद्ध हो गया, सुरक्षित हो गया। भगवान रुद्र के भाग न देने से जो यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, वह यज्ञ भावन भगवान के स्तुति करने से, यशोगान करने से पुनः सुरक्षित हो गया। ठीक है। इत्यनेन प्रकारेण सर्वैः कीर्तिमाने, है ना, इति माने पूर्व में जो जो स्तुति की गई सबका संकेत है। इस प्रकार से सभी महापुरुषों के द्वारा, है ना, संसार भर की ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा जब भगवान का यशोगान किया गया, तो बुद्धिमान दक्ष ने उस यज्ञ को पूर्ण कर लिया। हे भद्र विदुर, सान्निन्ये माने प्रवर्तयामास, आगे बढ़ा दिया। फिर कहते हैं, भगवान स्वेन भागेनो सर्वात्मा सर्वभाग भुक्, दक्षम बभाष आभाष्यो प्रीयमाण इवानघ। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि हे विदुर जी, दक्ष का यज्ञ तो शुद्ध हो गया, सुधर गया, और अंत में भगवान को अपना भाग दिया गया। यद्यपि भगवान का विशेषण है सर्वभाग भुक्, सभी देवताओं को तत्त जो भाग दिया जाता है वह वस्तुतः भगवान को ही प्राप्त होता है। सर्व देवताओं के माध्यम से भोक्ता भगवान ही होते हैं। इसलिए भगवान तो सभी के भागों को भोगने वाले हैं, सर्वभाग भुक हैं। किंतु पीछे बता चुके हैं ना, त्रिकपालम पुरोदासम वैष्णवम, 3 कपाल वाला पुरोदास, वैष्णव पुरोदास कपाल, उसको लेकर के विशेष करके भगवान को आहुति दी गई। तो यह भगवान का विशेष भाग हुआ। उसी को कहते हैं भगवान स्वेन भागेन। यद्यपि भगवान सर्वभाग भुक हैं, तो सर्वभाग भुक कैसे है? कहते हैं भगवान सर्वात्मा है। इंद्र की भी आत्मा वही है, अग्नि की भी आत्मा वही है, वायु की भी आत्मा वही है। तो इंद्र वायु आदि जो भी ग्रहण करते हैं, भगवान ही भोक्ता हो गए सर्वात्मा होने से। वे ही भगवान को जब विशेष उनका निजी भाग दिया गया, त्रिकपाल पुरोदास, तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्षम बभाष आभाष्यो प्रीयमाण इवानभ। अनघ विदुर जी के लिए संबोधन, हे निष्पाप विदुर जी, भगवान जो है प्रियमाण, अत्यंत प्रसन्न होकर के दक्षम आभाष्य बभाषे, दक्ष को संबोधित करके, संकेत करके, हे दक्ष इधर आओ, सुनो हमारी बात, ऐसे कह करके, बुला करके,
बुला करके जब कोई बात कही जाती तो विशेष सम्मानित होता है। इसलिए दक्षम आभाष्य। ठीक है। सर्वात्मतया सर्वभाग भोक्ता भी, भगवान तो सर्वात्मा है, इसलिए तत्त प्राणियों के द्वारा जो यज्ञ भाग भोग लिया जाता है उसके भोक्ता भगवान ही हो गए, सर्वभोक्ता हो गए। भगवान निजानंद तृप्तोपि। और दूसरी बात यह है कि भगवान को है ना कुछ खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं है, वे तो निजानंद में ही तृप्त रहने वाले हैं। स्वेन भागेन त्रिकपाल पुरोडासेन प्रियमाण। किंतु विशेष रूप से भगवान को अलग से भाग जब दिया गया त्रिकपाल पुरोडास, तो उससे अत्यंत प्रसन्न हो गए। माने भगवान प्रसन्न हो गए कि देखो लोग विधि को जानते हैं, विधि का पालन करते हैं। विधि का पालन करना भगवान की प्रसन्नता की बात है। तभी तो है विष्णु पुराण में अपने अपने धर्म का आचरण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ठीक, अपने धर्म का आचरण करना, निष्पाप कर देते। तो इसलिए विधि का पालन करने से प्रसन्न हो गए। प्रियमाण ये दक्षमाभाष संबोध्य बभाषे। क्यों लगा दिया श्रीधर स्वामी ने? क्योंकि भगवान कभी अप्रसन्न तो रहते ही नहीं है, वो तो हमेशा परमानंद से परिपूर्ण ही रहते हैं। किंतु लीला करते हुए दक्ष को बुला करके कहने लगे तो ऐसा लगा, प्रकट हुआ कि मानो विशेष प्रसन्न होकर के भगवान दक्ष को कुछ कहना चाहते, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग किया। श्री भगवान वाच। आप भगवान दक्ष के बुद्धि में जो भ्रांति है उसका निराकरण कर रहे हैं। श्री भगवान वाच। आम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं द्रग अविशेषण। देखिए, प्राय सभी स्तुति करने वालों ने भगवान को ही सब कुछ करने वाला कहा। आप ही ब्रह्मा हो करके जगत बनाते हो, ये भी करते हो, ये भी करते हो, यही तो कहा। किंतु भगवान क्या कह रहे हैं अपने लिए कि देखो, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सर्व शिव हूं और जगत का परम कारण मैं ही हूं। आत्मेश्वर उपद्रष्टा। और भगवान कहते हैं कि इतना ही नहीं, देखिए माने कितने ऊंचे स्तर में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि शिवजी और हैं, भगवान और हैं, ब्रह्मा और हैं। ये तो बहुत मोटी गलती है। जबकि भगवान कहते हैं कि मैं तो सबका आत्मा हूं, ईश्वर माने सबका नियामक हूं, उपद्रष्टा माने साक्षी हूं। हम सभी मनुष्य मात्र जो अपने भीतर अपनी समझ, जैसा हम समझते हैं उस समझ को भी हम समझते रहते हैं कि ऐसा हमने समझा, वो साक्षी भाष्य होती है समझ। तो भगवान कहते हैं कि मैं उपद्रष्टा माने साक्षी हूं, है ना, सभी की समझ को भी जानने वाला हूं, सबके ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला हूं, ज्ञान के ज्ञाता भी, ज्ञान का ज्ञाता, सबके ज्ञानों का ज्ञाता मैं। स्वयं दृक। तो कहते हैं कि आपको यह ज्ञातापना कहां से आया? कहा मैं तो स्वयं दृष्टा हूं, स्वयं प्रकाश हूं। भगवान का ज्ञान कहीं और से थोड़े आया है। अविशेषण, स्वयं दृक अविशेषण, निर्विशेष हूं मैं। ठीक है। यो हम जगत कारणम आत्मा च ईश्वरश्च उपद्रष्टा साक्षी च स्वयं प्रकाशस्य निरुपाधिश्च। हे दक्ष, देखो मैं जो जगत का परम कारण हूं,
आत्मा हूँ, ईश्वर हूँ, उपद्रष्टा माने साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, निरुपाधि हूँ, ऐसा जो मैं हूँ। आप सब लोग कहते हो मुझे कि आप ये हो, ये हो, ये हो, किंतु समझो सा एव ब्रह्मा सर्वश्च, वही मैं ही ब्रह्मा भी हूँ और शिव भी हूँ। क्योंकि और तो मुझे मान लिया, मैं ब्रह्मा भी हूँ, शिव भी हूँ, यह भी मानो। फिर कहते हैं आत्मायाम समावेश्यो सोहम गुणमयीम द्विज, सृजन रक्षण हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। तो किसी को ये भ्रम न हो जाए कि भगवान यूं ही मनोमालिन्य मिटाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, आदर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। तत्व है, यथार्थ है। कैसे? भगवान कहते हैं कि ऐसा मैं, है ना, आत्मायाम समावेश्यो, अपनी ही माया में प्रविष्ट हो करके। माया कैसी है? गुणमयी। मेरी माया गुणमयी है, सत्वादि गुणमयी, उसमें समावेश्यो प्रविष्ट हो करके। सृजन रक्षण हरन विश्वम, उसे प्रविष्ट हो करके मैं ही सर्जन करता रहता हूँ, रक्षा करता रहता हूँ, क्षत्रिय प्रत्यांश तीनों, और हरन माने प्रलय करता रहता हूँ। विश्वम सृजन, विश्वम रक्षण, विश्वम हरन, और ये तीनों कृत्य करते 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 रहने से ही मेरे तीन नाम पड़ जाते हैं। दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, जब रचना करता हूँ तो ब्रह्मा नाम पड़ जाता है, रक्षा करता हूँ तो विष्णु नाम पड़ जाता है, हरण करता हूँ तो हर नाम पड़ जाता है। क्रिया के अनुरूप उचित नाम मेरा ही होता है। ठीक है। कुत इत्यतः, यह भगवान आप जो कह रहे हैं ये कैसे कह रहे हैं? कहीं मन बहलाने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। कहते नहीं, अहम अहमेवात्मायाम अधिष्ठाय, संप्रविष्ट माने अधिष्ठाय, उसमें अधिष्ठित होकर जगत सृष्टि कुर्वन, संसार की सृष्टि आदि से रक्षा और संहार करता हुआ। सच सच सन माने रक्षा, जब रचना करता हूँ तो ब्रह्मा हो जाता हूँ, रक्षा करता हूँ तो विष्णु हो जाता हूँ, संहार करता हूँ तो शिव हो जाता हूँ। ऐसा सन सर्वशक्ति, सर्वशक्ति मैं ही हूँ। क्रियोचिताम संज्ञाम धारयामी, है ना, उत्पत्ति आदि क्रिया की उचित संज्ञाओं को, नामों को धारण कर लेता हूँ। ये दृष्टि। फिर कहते हैं तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि, ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदे नाद्योनुपश्यति। भगवान कहते हैं कि देखो मैं हूं तो ऐसा, मेरा ऐसा तत्व है, तात्विक रूप है, उसी में मुझ में ही मैं ही परम ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म हूं। तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीय, एकमेव अद्वितीयम, उसी अद्वितीय मुझ ब्रह्म में, केवल परमात्मा में दूसरे लोग ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदे नाद्योनुपश्यति। देखिए, मेरा भगवान कहते हैं कि मेरा जो अद्वितीय परम ब्रह्म स्वरूप केवल परमात्मा स्वरूप है, उसी में जीव जगत सब उसी में विलीन है, डूबा हुआ है, अलग नहीं है। संसार के सारे जीव सब मुझ अद्वितीय ब्रह्म के ही भीतर हैं। सर्वम कल्पितम ब्रह्म, तत्व दर्शन यह है। किंतु अज्ञा माने अज्ञानी,
मैं हूं तो अद्वितीय केवल परमात्मा, कोई और अन्य भिन्न वस्तु नहीं है। किंतु उस मुझ में ही अज्ञानी मनुष्य भेद के द्वारा देखता है कि अरे ये तो ब्रह्मा है, ये तो शिव है, ये जीव है, ये इंद्र है, ये अमुक है, ये अमुक है। ये इसलिए तात्विक दृष्टि तो यही होगी, अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन हो। तो अज्ञानी जो है इस तरह से अलगाव देखता है, भेद देखता है। तो खैर सामान्य अज्ञानी जीव इस तरह से देखें तो देखें, भगवान दक्ष को कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे देख रहे हो, अज्ञानियों जैसा कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। ठीक है। तस्मिन् केवले अद्वितीय, मैं जो केवल अद्वितीय ब्रह्म हूं, समान जातीय भेद रहते, अद्वितीय शब्द की व्याख्या करते हैं। समान और असमान जातीय भेद, समान जाति माने सजातीय भेद। हाँ, जैसे गौ तो एक जाति है, लेकिन सफेद, लाल, है ना, पीली, काली, इस तरह से अनेक भेद हो गया, सहजातीय भेद हो गया। और असमान जाति भेद, मनुष्य अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, स्थावर अलग है, ये असमान जाति भेद हो गया। ऐसा ये दोनों प्रकार का भेद नहीं है। सजातीय भेद क्यों नहीं कहा? सजातीय भेद तो वैसे ही कट गया। जब विजातीय भेद नहीं रहा, सजातीय भेद नहीं रहा, स्वगत भेद, चाहे स्वगत भेद को रहने भी दो, क्योंकि स्वगत भेद तो अभी इसलिए कि उन्हीं में तो ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं, जीव भी हैं, जगत भी हैं। ये तो सजातीय भेद, स्वगत भेद तो मान लो, किंतु ये दो प्रकार का भेद मानना नहीं है। भेद रहते ब्रह्मणि, मयि ब्रह्म रुद्रौ भूतानि च, मैं ऐसा हूं, सजाति विजाति भेद रहित हूं। उसी मुझ में अज्ञानी मनुष्य ये ब्रह्मा है, ये शिव है, ये जीव है, ये इंद्र है, भूतान च भेदेन अज्ञा पश्यति इत्यर्थः, अज्ञान से देखता है। अगर समझ हो तो ऐसा न देखे। आप कहते हैं विद्वान ऐसा नहीं देखते, इसका मतलब यह है कि अगर अज्ञानियों में नाम लिखाना हो तो ऐसा देखना। विद्वान कैसा देखते हैं आगे बताते हैं। यथा पुमान नशांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित, क्या जो है देश श्रीमद् भागवत शास्त्र है, पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। ब्रह्मसूत्रों का भाष्य ही है श्रीमद् भागवत, भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम। उसी बात को अद्वितीय ब्रह्म कैसे है और फिर उसी में ये सब क्यों दिख रहा है, उसी को बता रहे हैं। यथा पुमान नस्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित, जैसे देखो एक मनुष्य है, अब जानता तो है कि ये मेरा हाथ है, मेरा पांव है, मेरा पेट है, सिर है ना, किंतु ये मुझसे अलग थोड़ा ही, ऐसा थोड़ा जानता है। अपने अंगों में, सिर, हाथ, पैर आदिकों में पारक की बुद्धि यथा न कुरते, ये किसी और का हाथ है, किसी और का पांव है, किसी और का पेट है, ऐसा थोड़े बुद्धि करता पागल को छोड़ करके। एवं भूतेषु मत्परः, हे दक्ष, इसी प्रकार से जो मत्पर हैं, माने मुझको पूज्य मानते हैं, उपासक हैं, मेरे भक्त हैं, वे भी इसी प्रकार से समग्र जीव जगत को मत स्वरूप से अलग नहीं देखते। पारक की बुद्धि नहीं करते, सब भगवान में ही। विद्वान सुभेदम न पश्यति सदृष्टान्त माह, विद्वान वास्तव में जो हैं वे भेद नहीं देखते, दृष्टांत जैसे दे दी। ये है दर्शन, शुद्ध दर्शन, विशुद्ध दर्शन। और कहते हैं
त्रयाणामेक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् सशांतिमधिगच्छति। आप देखिए भगवान अंतिम बात क्या कह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि तत्व की बात बताई गई, अनसुना कर दिया। हाँ ठीक है, फिर विचार कर लेंगे, फिर समझ लेंगे। किंतु भगवान जो है अंतिम बात कहते हैं। लापरवाही करने वाले का क्या परिणाम होता है वो बता रहे हैं। त्रयाणाम एक भावानाम, ये तीनों एक ही तत्व हैं। यो न पश्यति वैभिदाम, इनमें जो किसी प्रकार का भेद नहीं देखता। भूतात्मनाम ब्रह्मन, बल्कि और विस्तार करके विवेचन श्रीधर स्वामी टीका में क्या बताते हैं। माने भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इनमें तो है ही कि भेद नहीं देखना, समस्त भूत प्राणियों में भी भेद न देखना कि ये भगवान से अलग हैं। इंद्र आदि भी, प्राणी मात्र जीव मात्र, उन तीन में तो है ही दृष्टि। बाकी शांति मधिगच्छति, अथवा सभी प्राणियों के मध्य में कोई एक बिरला जो ऐसा होता है जिसको यह दृष्टि मिल जाती है कि ब्रह्मा शिव और विष्णु भगवान में कोई भेद नहीं देखते। ऐसी दृष्टि जिसको मिल जाती है सा शांति मधिगच्छति, उसको शांति प्राप्त होती है, नहीं तो शांति मिलती ही नहीं। भेद देखने से ही तो दक्ष को अशांति मिली। तस्मात् एवं ऐक्यम पश्यन् कृतार्थो भवति इत्याह, इस प्रकार से एक रूपता का दर्शन करता हुआ साधक कृतार्थ हो जाता है। त्रयाणाम एको भावः स्वरूपम येषाम्, माने जो दर्शन करने वाले हैं तीनों में एक रूप का दर्शन करते हैं। मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय जी फिर आगे कहते हैं। एवं भगवता दिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेनो देवान् उभयतो यजत्। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहने लगे कि भगवान ने अनुग्रह पूर्वक उनको आदेश दिया, उनकी भ्रांति दूर हुई, निष्पाप हो गए। दक्ष प्रजापतियों के पति हैं, अध्यक्ष बना दिए गए हैं। उन्होंने भगवान की पुनः पूजा की। पहले जब भगवान ने दर्शन दिया तब तो पूजा की, अब फिर पूजा की, है ना। अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजत्, माने अंतिम में पूजा करके यह दृष्टि रख करके कि सारे यज्ञ के पूजिए भगवान ही हैं, स्वेन क्रतुना, और देवान उभयतो यजत्, और देवताओं का भी पूजन किया, है ना। उभयता माने अंग के साथ में और सामूहिक। ठीक है। स्वेन क्रतुना त्रिकपालेष्ट्या, त्रिकपालेष्टि के द्वारा भगवान की आराधना पूजा की। उभय तो अंगई प्रधानेन च, देवताओं की पूजा यज्ञों में दो प्रकार से होती है, अंगों के साथ में और प्रधान रूप में भी। जैसे देखिए, हर एक उपासना आराधना पद्धति में गणेश का पूजन तो करना ही करना है, किंतु ये तो अंग पूजा हो, अब पूजा का अंग है। और प्रधान रूप से मान लो सारा अनुष्ठान गणेश की ही आराधना का हो तो प्रधान पूजा फिर वो करनी होगी। इस तरह से उभय तो अंगई प्रधानेन च रुद्रम च स्वेन भागेनो हुपाधावत् समाहितः कर्मणोदवसानेनो सोमपानितरानपि उदवस्य सहर्तिभ्यः
सरितिग्भि शस्नावभ्रतम ततः। उन्हें कहते हैं भगवान रुद्र को उनका अपना भाग अर्पण किया, पीछे जो निश्चित किया गया था, और समाहित होकर के उनकी स्तुति की यजमान दक्ष ने। कर्मणो उदवसानेन, आप कर्म का उदवसान करने लगे। यज्ञ का सारा कृत्य पूरा हो जाने के बाद अंतिम विसर्जन जिसको कहते हैं, सोमपानितरानपि, जो सोमपाई जो देवता थे, इतर जो थे, दूसरे जो थे, उदवश्य सात्विग्भिः शस्नावभ्रतम ततः। और इस प्रकार से कर्मों का उद्वासन करके ऋतुजों को साथ में लेकर के अवभट स्नान किया। अवभट स्नान में यज्ञ के सारे ऋतु सम्मिलित होते हैं। स्वेन भागेन यज्ञावशिष्टेन, भगवान शिव का भाग तय कर दिया गया है, यज्ञावशिष्ट सब उनका होगा, तो वह सारा का सारा भगवान शिव को अर्पण कर दिया गया। उद्वश्यते समाप्यते अनेन इति उद्वसानम, समाप्ति वाला कर्म उसको उद्वसान कर्म कहते हैं। तेन कर्म सोमपान इतरानपि उपाधावदित्यनुसंगः, और सोमपाई देवताओं का और जो इतर देवता थे उनकी भी स्तुति की। ततश्चोदवश्य कर्म समाप्यावभृत रूपम यथा भवति तथा स्नातवान। इस प्रकार से समाप्ति के जो प्रकार हैं, प्रक्रिया है, वह कर्म समाप्त करके विसर्जन आदि का, फिर ऋत्विज सदस्यों के साथ दक्ष ने अवभट स्नान किया। स्नान कर चुके जब यज्ञ पूरा हो गया, और जब अंतिम देवताओं को विदाई देने लगे हाथ जोड़ जोड़ करके, तब तस्मा अत्यनुभावेन स्वेनैवाप्तराजसे धर्म एव मतिम दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं व्ययुः। तब उन दक्ष ने जाते समय हाथ जोड़ रहे हैं, तो सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कहते हैं कि यद्यपि दक्ष अपने ही प्रभाव से पूर्ण थे, वो तो उनको तो सब नमस्कार ही करते थे, से अपने ही प्रभाव से उनको सब कुछ मिला हुआ था, पूज्य थे, किंतु फिर भी देवताओं ने उनके द्वारा विदाई के समय में नमस्कार प्रणाम करते समय उनको आशीर्वाद रूप में क्या कहा? धर्म एवं मतिम दत्त्वा, जाइए आपकी हमेशा धर्म में मति लगी रहे, बनी रहे, धर्म से कभी हटे नहीं, ऐसा आशीर्वाद वरदान दे करके वे अपने लोक को चले गए। ठीक है, स्वेनैवानुभावेन आप्तराजसे, अपने ही अनुभाव प्रभाव से उनको सब कुछ प्राप्त था, प्राप्त सिद्ध है ना। ऐसे दक्ष को भी देवताओं ने वरदान दिया, मन से जो है उनका भला चाहा। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम। देखिए, यह दक्ष और भगवान शिव का यह प्रसंग तो आनुषंगिक रूप में आ गया था, बीच में पूछ दिया था विदुर जी ने, जब बताया कि परम गुणवती दक्ष की कन्या सती देवी भगवान शिव को ब्याही गई, किंतु उनको संतान नहीं प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि वे अपने पिता के अपराध से उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। यह बताते ही विदुर जी आकुल हो गए, यह प्रसंग सुनाइए, ऐसा कैसे हो गया? दक्ष का जो है भगवान शिव से विरोध क्यों हुआ?
इतने महान पुरुषों में ऐसा विरोध। तो वह प्रसंग जो है बीच में उनको सुनाना पड़ा 6 अध्याय में। अब उसको समाप्त करके अवगत स्नान दक्ष यज्ञ पूरा हो गया, कृत्य समाप्त हो गया। आप बता रहे हैं सती देवी को पुत्र प्राप्त न होने का कारण यह है, एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम। किंतु भगवती सती धर्मनिष्ठ थी, उन्होंने देह छोड़ दिया, उनका कोई बिगाड़ नहीं हुआ। धर्मनिष्ठ का कभी कोई नुकसान थोड़े होता है। धर्मनिष्ठा तो संसार के लिए आदर्श है, किंतु उनका जो है इससे कोई हानि नहीं हुई। क्या हुआ फिर उसका आगे संकेत करते हैं। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम। हे विदुर जी, इस प्रकार से देवी दक्ष कन्या सती ने, है ना, अपने पूर्व जीवन के कलेवर को, देह को त्याग दिया था। त्यागने के बाद पुनः यज्ञे हिमवत क्षेत्रे मेनाया मितुषुश्रुमो। ऐसा हमने सुना है कि हिमालय की पत्नी मेना में उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया, ऐसा सुना जाता है। और तो शरीर तो मिल गया, किंतु भगवान शिव भी मिल गए। तमेव दैतम भूयः आवृंते पतिमंबिका अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुप्तेव पूरुषम। मैत्रेय जी कहते हैं कि उनको देह मिल गया हिमालय के घर में, हिमालय की पुत्री हुई, मेना माँ हुई उनकी, और उनको पुनः वे भगवान शिव ही उनको पति रूप में भी प्राप्त हो गए। क्यों? ऐसा कैसे संयोग बन गया? तो कहते हैं कि देखो ये सती जी क्या हैं? अंबिका हैं। अंबिका भगवती, भगवान की शक्ति है। तो इसलिए शक्ति तो अपने आश्रय को ही प्राप्त करेगी। क्यों? अनन्य भावैक गतिम, उनका तो अनन्य भाव था, इसलिए अनन्य भाव वाले की गति एक ही होती है जहां भाव होता है। अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुप्तेव पूरुषम। जैसे शक्ति सोई रहती, पुरुष जगता है तो शक्ति उसी में रहती है। तो उसी प्रकार से मानो भगवान की अनन्य शक्ति अंबिका देवी सुप्त थी और पुनः नया शरीर मिलकर के फिर उन्हीं भगवान शिव को प्राप्त हो गई। रामायण में वर्णन आया है ना कि भगवान शिव ने उनका परिचय पता लगवाया, तपस्या कर रही थी। देखिए क्या क्या जो है तपस्या कर रही थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तो ऋषियों ने उनको बहकाया, कह रहे ये तो भूत प्रेतों में रहते हैं, उनके लिए क्या करना है? तुमको बढ़िया हम वर बताते हैं, भगवान विष्णु का वर्ण करो। देखिए कान बंद कर लिया उन्होंने, कहा कह रहे ये क्या सुन रही हूं मैं? और उनको बड़े आदर के साथ आप लोग विदा हो जाओ, चले जाओ, मैं सब ये जानती हूं, किंतु जन्म तो किलो रगर हमारी बरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। करोड़ों जन्मों तक मुझे भगवान शिव का ही वर्ण करना है और किसी का वर्ण करना ही नहीं। इसलिए जो है ये शक्तियां देवियां जो हैं संसार की स्रोत हैं, लीक हैं, परम आदर्श। तो वही कह रहे हैं कि शक्ति सुप्तेव पूरुषम, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, आदंते भजते स्म, उन्हीं भगवान शिव को पति के रूप में उन्होंने भजन किया। अनन्य भावानाम एकैव गतिर् यः तम, क्योंकि अनन्य भाव रखने वालों को की वही गति होती है।
इसलिए उन्हीं भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और देखिए, उन्हीं के लिए तो भगवान ने यज्ञ भी नष्ट करवाया, अपने अपमान से तो विचलित हुए नहीं थे। प्रलय काले सुप्ता शक्ति ईश्वरम इव, जैसे प्रलय काल में भगवान सोए रहते हैं तो शक्ति भी सोई रहती है, और भगवान के जगते हुए शक्ति जागृत होकर के सब काम करने लगती है। एतद् भगवतः शंभो कर्म दक्षाध्वरद्रुहः श्रुतम भागवतात् शिष्याद् उद्धवान् में बृहस्पते है। आप देखिए, ऐसा जो है परंपरा है, सनातन वैदिक परंपरा है कि कोई भी ज्ञान, कोई उपदेश दूसरे को दिया जा रहा है तो उसको खोल करके बताओ, कहाँ से सुना तुमने, मनगढ़ंत तो नहीं बोल रहे हो। संप्रदाय चाहिए। तो इसलिए मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी ने पूछा नहीं, लेकिन परंपरा है हमारी, अपने से बताओ। इसीलिए देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में तीनों कांडों में वंश का वर्णन किया गया है। मूल पाठ करने में वंश का उच्चारण किया जाता है। पाठ, उन्होंने उनसे, उन्होंने उनसे, उन्होंने उनसे विद्या प्राप्त की, ये है बात। तो कहते हैं कि यह भगवान शंभु का यह मंगलमय चरित्र, दक्षाध्वरद्रुहा, दक्ष के यज्ञ के जो द्रोह करने वाले थे, नाश किया था ना, यह भगवान शिव का कर्म। श्रुतम भागवतात् शिष्याद् उद्धवान् में बृहस्पते, बृहस्पति जी के शिष्य जो परम भागवत उद्धव जी हैं, उनके शिष्य से मैंने यह सुना है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की अविश्वास की बात नहीं समझनी चाहिए। बृहस्पते शिष्यान् मया श्रुतम। आप कहते हैं ठीक है, अब भगवान के इस मंगलमय व्रत का पारायण करने का फल बता रहे हैं, क्योंकि ये कथानक कोई ऐसे चलते फिरते थोड़े हैं। इदम पवित्रम परमीशु चेष्टितम यशस्य मायुष्य मघौघमर्षणम यो नित्यदाकर्ण्य नरोनुकीर्तयेत् धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः। कौरव संबोधन है विदुर जी के लिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, देखो यह भगवान का पवित्र लीला चरित्र, इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम, परमेश्वर भगवान शिव का लीला चरित्र। भगवान के सारे लीला चरित्र हम लोगों के कल्याण के लिए घटित होते हैं। उसमें नुक्ताचीनी करना और आलोचना समालोचना करना मूर्खता है। यशस्य मायुष्य मघौघमर्षणम, यह कैसा है पवित्र चरित्र? यशस्यम, यश बढ़ाने वाला, आयुष्यम, आयु को बढ़ाने वाला, और आघ के औघ, ओघ माने समुदाय का नाश करने वाला। एक दो पाप की बात नहीं, पापों का ढेर लगा हो उसका भी नाश करने वाला है यह। लेकिन भाई यह फल तब मिलेगा जब श्रद्धा और आस्था से हम सुनेंगे और मनन करेंगे। यो नित्यदाकर्ण्य नरो नुकीर्तयेत्। मैत्रेय जी कहते हैं, जो कोई इसको नित्य है ना आकर्ण्य नरो निकीर्तय, सुन करके फिर गुनगुनाता है, अनुकीर्तन करता है, दूसरे को सुनाता है, परंपरा से दूसरे को सुनाता है। अनुकीर्तय, सुने हुए को कहता है, अपने से मिला करके नहीं, अपना उसमें जोड़ जाड़ करके नहीं, उतने सुनाओ उतने जो सुने हुए हो। नरो नुकीर्तयेत्, अनुकीर्तन माने जैसा सुना वैसे ही कीर्तन करना, नमक मिर्च मिलाने का कोई अधिकार नहीं किसी को। धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः, भक्ति भाव पूर्ण होकर के जब इसका कीर्तन किया जाता है तो अघम धुनोति, मनुष्य के पापों को धो देता है।
हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे दक्ष यज्ञ संधानम नाम सप्तमोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब अष्टम अध्याय, थोड़ा समय है, थोड़ा सा देखिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं, दक्ष कन्या न्वय प्राप्ता दक्ष यज्ञ कथोदिता। मूल में चतुर्थ स्कंध में दक्ष की कन्याओं से भी पहले मनु की तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। आकुति देहूति माता की 9 कन्याओं, किनके साथ विवाह हुआ, कौन कौन वंश हुआ। तीसरी कन्या प्रसूति दक्ष के साथ विवाह हुआ, उनकी जो है 16 कन्याएं हुई, किनको विवाही गई, क्या क्या उनसे संतानें हुई, यही तो वंश वर्णन चल रहा था। तो उनमें से दक्ष की कन्याओं के वंश का वर्णन करते करते प्रसंग आ गया था। तो दक्ष यज्ञ कथोदिता, दक्ष के यज्ञ की कथा प्रसंगतः आ गई थी, वह पूरी की गई। अब मन पुत्रान्वय प्राप्ता ध्रुवचर्याथ पंचभी। अब मूल में तो मनु जी के पुत्र पुत्रियों के वंश का वर्णन करना था। पहले पुत्रियों के वंश का वर्णन शुरू किया, अब पुत्रों के वंश का वर्णन करना है। तीनों पुत्रियों का वंश वर्णन हो गया, अब पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं, इनके वंश का वर्णन करना है। तो उस वंश के वर्णन में यहाँ अग्रिम अध्याय में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का प्रसंग लाया जा रहा है। ध्रुवचर्याथ 5 अध्याय में ध्रुव जी का चरित्र वर्णन किया जाएगा। यहाँ से अब मैत्रेय जी कहने लगे, कहते हैं कि एक बात प्रासंगिक पहले बता देनी है 5 श्लोक तक में। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ही तो अच्छा अष्टमे गुरुदारोक्ति रोष मत्सरतः पुरात। माने 2 श्लोकों से श्रीधर स्वामी ने आगे क्या प्रकरण लाया जा रहा है इसका निरूपण कर रहे हैं। अष्टमे गुरुदारोक्ति रोष मत्सरतः पुरात, यह जो 8वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें पिता की है ना पत्नी माता विमाता सुरुचि थी ना, उनके कठोर बातों को सुन करके, उक्ति को सुन करके ध्रुव जी को रोष आ गया, क्रोध आ गया और पुर से निकल गए, राजधानी से निकल गए और भगवान के तप में लग गए। निर्गतेन ध्रुवेण तपसा तूषणम हरे। अपनी दूसरी माता के है ना वाक्यों को सुन करके क्रुद्ध हुए ध्रुव राजधानी से निकल करके भगवान के भजन के में लग गए और भगवान को उन्होंने प्रसन्न कर दिया। भगवान के भजन के लिए निकल गए, भगवान प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से, साधना से। यह बात 8वें अध्याय में कही जाएगी। और कहते हैं, आप आगे और थोड़ा सा देखिए, एवं तावन मनु कन्यान्वयोक्त्यैव। इस प्रकार से मनु महाराज की कन्याओं, तीनों कन्याओं का वंश कह दिया गया। मरीच्यादि नाम ब्रह्मपुत्राणाम वंशा वर्णिता। तो दूसरी कन्या देहूति की कन्याओं से ही तो मरीच्यादिकों का विवाह हुआ था। तो ब्रह्मा के पुत्रों का वर्णन वंश के वर्णन में आ गया, वर्णिता। किंतु तत्रावशिष्टम किंचिदाह, किंतु फिर भी ब्रह्मा जी के वंश में कुछ छूट गया है, अवशिष्ट रह गया है और बड़ा उपयोगी भी है, इसलिए उसको पहले कहने जा रहे हैं। जो छूट गया है वह उपयोगी समझ करके उसको कहने जा रहे हैं। किंचिदाह
शनकाद्या क्या है वही कह रहे हैं। शनकाद्या नारदश्चो ऋभुर्हंसो निर्यति नैते गृहान ब्रह्मसुता ह्यावसन्नूर्ध्वरेतसा। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये पुत्र शनकादि चारों, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, ये सब के सब यति थे। यति माने सन्यासी, त्यागी, संयत, ऐसे थे। एक वचन होने पर भी सबके साथ में यति विशेषण है, जाति में एक वचन है। नैते गृहान ब्रह्मसुता, ये ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी इन्होंने घर गृहस्थी नहीं बनाई, है ना। गृहान ना आवसन, क्यों नहीं घर गृहस्थी बसाई? ऊर्ध्वरेतसा, ये तो ऊर्ध्वरेता थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ नहीं होता। वही टीका में नावसन नाश्रिता, गृहस्थी का आश्रय नहीं लिया। क्यों? ऊर्ध्वरेतसो नैष्ठिका, नैष्ठिक थे। अतस्तेषाम वंशो नास्ति, इसलिए उनका कोई वंश परंपरा नहीं। किंतु ब्रह्मा जी के अंश से और वंश अधिक है। क्या? तो वही कहते हैं मृषा अधर्म से भार्याशीत, अधर्म ब्रह्मा जी के पीठ से, पृष्ठभाग से पैदा हुआ था, तो ब्रह्मा जी का अंश हुआ। उसकी पत्नी थी मृषा, अधर्म की पत्नी हुई मृषा, अधर्म ब्रह्मा के पीठ से पैदा हुआ। और दंभम मायाम च शत्रुहन, और उस मृषा, अधर्म की पत्नी मृषा ने दंभ और माया को उत्पन्न किया। शत्रुहन विशेषण संबोधन है विदुर जी के लिए। और दंभ और माया यद्यप बहन भाई थे, किंतु पाप की सृष्टि होने से इन्होंने विवाह कर लिया। असूत मिथुनम तत्तु निर्तिर्जगृहे प्रजा, इन्होंने मिथुन उत्पन्न किया, एक कन्या एक पुत्र, और उनको निवृत्ति की कोई संतान नहीं थी, तो उसने मांग लिया, ले लिया, हमको दे दो, है ना, और दे दिया। आप प्रजा अधर्मो ब्रह्मपुत्र तस्य वंशमा, अधर्म ही ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए उनका वंश बता रहे हैं मृषा 4 श्लोकों से। दंभा, दंभ क्या है? दंभ, है ना। और माया माने जो है मृषा पत्नी थी अधर्म की, उससे एक कन्या एक पुत्र और पुत्री, तो दंभ पुत्र था, माया कन्या थी, ये उत्पन्न हुई है। तो दंभ क्या है? तो दंभ की व्याख्या कहते हैं पर प्रतारणम। दंभ माने दूसरे को धोखा देना। माया तदुचिता चेष्टा, है ना, दूसरे को ठगने के अनुकूल चेष्टा का नाम है माया। जिस विधि से दूसरे को ठग सके उसी को माया कहते हैं। तयोः सोदरयोरपि दाम्पत्यम अधर्मांशतया, यद्यपि दोनों एक माँ बाप से पैदा हुए थे, किंतु पति पत्नी क्यों हो गए? अधर्म का अंश होने से। एवं उपयति, ऐसे ही आगे भी देख लेना। अप्रजो अपुत्र, निवृत्ति को कोई संतान नहीं थी, उसने इन बालक बालिका को ले लिया। तयो संभव लोभा, अब माया और दंभ इन दोनों ने विवाह कर लिया, उससे लोभ पैदा हुआ। और निकृति नाम की कन्या, लोभ पुत्र और निकृति कन्या महामते, और फिर इन दोनों ने विवाह कर लिया। ताभ्याम क्रोधस्य हिंसा च, उन दोनों से क्रोध और हिंसा, क्रोध पुत्र और हिंसा पुत्री। यद दुरुक्ति स्वसा कली, और इनसे एक पुत्री एक पुत्र हुआ। कली तो पुत्र हुआ, दुरुक्ति बहन हुई। दुरुक्ति स्वसा बहन, कली पुत्र हुआ भाई। निकृति शठता, निकृति कहते हैं शठता को, धूर्तता को।
यत याभ्याम कलिश्च तस्य स्वसा दुरुक्तिश्चेत्यर्थ। इन्हीं दोनों से कली पुत्र और स्वसा बहन दुरुक्ति, ये दो पुत्र, दो संतानें हुए। फिर दुरुक्तौ कलिराधत्तो भयम मृत्युम च सप्तम। दुरुक्ति के साथ कली ने विवाह किया और कली से दुरुक्ति में भय और मृत्यु, ये दो संतानें हुई। भय पुत्र है, मृत्यु पुत्री। तयोश्च मिथुनम यज्ञे यातना निरयस्तथा। और भय और मृत्यु ने फिर विवाह किया तो उनसे यातना और निरय, ये दो संतानें हुई। यातना और निरय, यातना पुत्री है, निरय जो है पुत्र है। वही कह रहे हैं, यातना तीव्र वेदना, यातना माने तीव्र क्लेश। और तो स्पष्ट है, संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यम विधुरूत्यात्मनोमलम्। यह वर्णन सुन करके विदुर जी का मन उबने लगा। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो विदुर जी, यह संक्षेप में मैंने प्रतिसर्ग तुमको सुनाया। प्रतिसर्ग का मतलब आनुषंगिक सर्ग और प्रतिसर्ग का मतलब होता है उल्टा सर्ग माने प्रलय। कहते हैं ये प्रतिसर्ग क्यों सुनाया? कहते हैं देखो, त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यम विधुरोत्यात्मनोमलम। यह सृष्टि का क्रम सुनना इतना पुण्यकाली है, पुण्यशाली है कि इसको 3 बार कोई सुन ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये फल है इसका। आत्मनोमलम विधुरोति। ठीक है। प्रतिसर्गो अनुसर्ग एवं, प्रतिसर्ग को अनुसर्ग भी कह सकते हैं। अथवा प्रतिसर्ग शब्द का अर्थ अन्यत्र तो उल्टा सर्ग बने प्रलय, यद्वा प्रतिसर्ग प्रलय। तो क्या अर्थ किया जाए? तो कहते हैं भाई देखो, अधर्म से प्रलय हेतुत्वात् प्रतिसर्गत्वम। यह जो है अधर्म की सृष्टि है ना, अधर्म तो नाश का हेतु है ही, इसलिए अधर्म से होने वाली सृष्टि प्रतिसर्ग ही है, नाश ही है। इसलिए प्रतिसर्ग शब्द से उसको कह दिया गया। एतम अधर्म वंशम। यह इस अधर्म के वंश को क्यों सुनाया आपने? कान बंद कर लिया यदि। कहते हैं अरे कान बंद मत बंद करो, पुण्यम, ये बड़ा पुण्यशाली है सुनना। पुण्यशाली कैसे है? कहते हैं वर्जन द्वारा पुण्य हेतुत्वात्। इससे बचाव के द्वारा पुण्य होगा। ये वर्णन किया गया है कि इससे हम बचेंगे तो पुण्य होगा। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए। तो पहचान के लिए वर्णन किया गया है। पहचान जाएंगे तो इसमें फंसेंगे नहीं, अधर्म से बच जाएंगे, इसलिए पुण्यशाली है। अब आगे अथातः कीर्ते वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भुवस्यापि मनोर हरे अंशांश जन्मनः। अब अर्थ शब्द जो है प्रकरणांतर को बदलने के लिए कहते हैं, हे कुरुद्वः, विदुर जी के लिए संबोधन। अतः अस्मादनंतरम पुण्य कीर्ते है स्वयं भुवस्यापि वंशम कीर्तये। जिन स्वयंभू मनु का यश बड़ा पुण्यशाली है, कीर्तनार है, उनका वंश मैं बताने जा रहा हूँ। मनु स्वयंभुवस्यापि मनोहरे अंशांश जन्मनः। स्वयंभू कौन? मनु। तो कहते हैं कि इनका वंश जो है पुण्यशाली क्यों है? हरे अंशांश जन्मनः, क्योंकि भगवान श्री हरि के अंश से हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के अंश से हुए मनु।
तो भगवान के अंश हो गए ना। तो इसलिए जैसे भगवान का यश कीर्तनीय है, तो उनके अंश का भी लीला चरित्र कीर्तनीय है, पवित्र है। मनो पुत्र वंशम, मनु के पुत्र का वंश। हरे अंशो ब्रह्मा, हरि भगवान के अंश ब्रह्मा, तस्य अंशात देहार्धात जन्म यश। उन्हीं ब्रह्मा के आधे देह से मनु प्रकट हुए, आधे आधे मनु शतरूपा प्रकट हुए। इसलिए बड़ा पवित्र वंश का वर्णन है यहाँ, बड़े आदर से सुनना चाहिए, है ना। कहते अच्छा बताइए, प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। फिर कहते शतरूपा महारानी के पति महाराज मनु, उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। माने जिनको भगवान को संतुष्ट करने वाले व्रत बड़े प्रिय थे, एकादशी है और विशेष प्रिय व्रत नाम पर गया। माने बाल अवस्था से ही वे व्रत इनको बहुत प्रिय थे। और उत्तानपाद जो सबसे श्रेष्ठ थे, उनका चरित्र आगे आएगा पंचम स्कंद में। उनको तो आश्चर्य व्यक्त करेंगे महाराज परीक्षित, नए सिरे से पूछेंगे। वे तो संसार में रहना ही नहीं चाहते थे, नारद जी के शिष्य हो गए थे, किंतु महाराज मनु को बड़ा क्लेश था। वेद की आज्ञा है, पुत्र को राज्य सिंहासन सौंप करके जाना चाहिए। वो जल्दी में थे, अब बहुत समय हो रहा है, जाना है। लेकिन ये राज्य ले नहीं रहे थे, बड़े दुखी थे मनु। ब्रह्मा जी को जब पता चला तो ब्रह्मा जी स्वयं चल करके आए। देखिए, कह करके उनको राज्य दिलवाया। ये प्रसंग आया, कितना ऊंचा स्थान था उनका। इसलिए उत्तानपाद, प्रियव्रत उत्तानपाद। तो अच्छा, ये प्रियव्रत का चरित्र है, ये उत्तानपाद तो ये है। मैंने दोनों, तात्पर्य कहने का ये कि दोनों पुत्र महाराज मनु के उच्च कोटि के थे। इसीलिए कह रहे हैं वासुदेव से कलया, भगवान वासुदेव के अंश से ही ये प्रकट थे दोनों पुत्र। रक्षायाम जगत स्थित, है ना, संसार की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए स्वयं भगवान ही अंश के रूप में प्रकट हुए थे इन दोनों पुत्रों के रूप में। ये महिमा जगतो रक्षायाम स्थित, जगत की रक्षा स्थिति के लिए। अब पहले इस स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद का चरित्र, वंश का वर्णन आ रहा है। कहते हैं जाय उत्तानपादस्यो सुनीति सुरुचिस्तयोः। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि प्रेषी पत्र नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। सुरुचि पति उत्तानपाद की बड़ी प्रेषी थी। दूसरी जो सुनीति थी वो इतनी प्रिय नहीं थी, और जो प्रिय नहीं थी उन्हीं के पुत्र थे ध्रुव, यत्सुतो ध्रुवा। सुनीति ही सुरुचिष्ट जाए, टीका में कहते हैं सुनीति सुरुचि दो पत्नियां थी, तयोर मध्य इतरा सुनीति, है ना। सुनीति के पुत्र थे, प्रिय तो ज्यादा थी सुरुचि, किंतु ध्रुव पुत्र थे सुनीति के। तब कहते हैं एकदा सुरुचे पुत्रम अंक मारूप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। कहते एक समय की बात है कि महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र, सुरुचि का पुत्र एकदम छोटा था, उत्तम नाम था, उसको अपनी गोद में लेकर के प्रेम से लालन पालन कर रहे थे। उत्तम नाम था उस बालक का।
सुरुचि के पुत्र का। और ध्रुव जी आ गए उसी समय खेलते खेलते। उनके मन में भी आया कि हम भी पिता की गोद में बैठे, तो कोशिश कर रहे थे। अब महाराज उठा करके गोद में ले लेना चाहिए था, लिया नहीं, क्योंकि सुरुचि को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लिया नहीं। और वो अपने से चेष्टा कर रहे थे पैरों से ऊपर चढ़ जाएंगे, किंतु महाराज ने उनका अभिनंदन नहीं किया। देखिए, ये भूल हुई, आगे फिर यही पश्चाताप बनेगा। वही कह रहे हैं, तयो प्रिया प्रियत्व प्रपंचन ध्रुव चरित्र मां पंचभिरध्याय ही। अब उन्हीं दोनों सुरुचि और सुनीति के प्रिय और अप्रिय होने का विस्तार से वर्णन करते हुए ध्रुव चरित्र का 5 अध्याय में वर्णन करने जा रहे हैं, है ना। सुरुचे पुत्र उत्तमम उत्तम संयम लालयन, सुरुचि के पुत्र उत्तम जिनका नाम था उनका लालन पालन कर रहे थे। ध्रुव आए, उनका अभिनंदन नहीं किया। तथा चिकीर्षमाणम तम सपत्न्यास्तनयम ध्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञ शीर्ष महाति गर्विता। कहते हैं कि देखिए, ध्रुव को जब देखा सुरुचि ने कि ये महाराज के गोदी में बैठने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन छोटे थे, ऊपर चढ़ नहीं पा रहे, सिंहासन में बैठे थे महाराज, है ना। किसको? सपत्न्यास्तनयम ध्रुवम, उनकी सपत्नी के पुत्र थे ना, सुनीति के पुत्र थे, और वो महाराज की गोदी में बैठना चाहते थे लेकिन बैठ नहीं पा रहे थे। तो सुरुचि शृण्वतो राज्ञा शेष महाति गर्विता, सुरुचि ने महाराज के सुनते सुनते ही अत्यंत गर्वित होकर के ईर्ष्या पूर्वक कहने लगी। कहते हैं, देखिए, इसीलिए माने चाहे जितना उत्कृष्ट जीवन बना हुआ हो और ऊंचा से ऊंचा पद मिला हुआ हो, जब तक तत्वनिष्ठ नहीं हो जाता मनुष्य, तब तक कब क्या गड़बड़ हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। गर्विता तयो अहंकारोहणम चिकीर्षमाणम, क्या कहा? नावत्स न प्रतिष्ठ्यम भवा नारूढ़मर्हति। हे वत्स, हे बालक, हे बच्चे, महाराज के राज सिंहासन पर तुम नहीं चल सकते हो, आरोहित नहीं हो सकते हो। क्यों? न गृहीतो मया यत्तम कुक्षावपि नृपात्मजः, भले तुम राजकुमार हो, राजा के ही पुत्र हो, लेकिन तुमने मेरी कुक्षी से उदर से जन्म नहीं लिया, ये तुम्हारा दोष है। बालोषि बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभ्रतम, यह रहस्य तुम जानते नहीं हो क्योंकि बालक हो। अन्य स्त्री गर्भ संभ्रतम, तुमको क्या पता कि दूसरी स्त्री के गर्भ से तुम पैदा हुए हो, इसलिए तुमको यह पद नहीं मिलेगा। नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः, है ना। निश्चित रूप से तुम यह बात नहीं जानते हो कि तुम्हारा जन्म दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ है, मेरे गर्भ से तो हुआ नहीं है। इसलिए तुम राजा की गोदी में जो बैठने की बात सोच रहे हो, यह तो तुम्हारे लिए बड़ा दुर्लभ मनोरथ है, लेकिन बालक होने से तुम जानते नहीं हो कि ऐसा मनोरथ तुमको करना नहीं चाहिए। देखिए, गर्भोत्तमेवास्त्री भी नेति नृपते भीष्म आसनम नृपात्मजोपि, तुम राजपुत्र तो हो लेकिन बैठ नहीं सकते हो। भवान नारूढ़मर्हति, क्यों? मेरे उदर से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। इसलिए हे वत्स, मैं तुमको रास्ता बताती हूँ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम, अगर महाराज का आसन तुम चाहते हो तो तपस्या करो, तपस्या करके परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करो
उनसे वरदान मांगो कि हमारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। गर्भेतम साधयात्मानम। देखिए घमंड की बात क्या है, माने यह नहीं कि भगवान की आराधना करोगे तो तुमको पद मिल जाएगा, राज्य सिंहासन। नहीं, भगवान की आराधना करके पहले यह वरदान मांगो कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। पहले यह संपन्न करो। मेरे गर्भ से प्रकट हुए बिना तुमको कभी भी भगवान वरदान देना भी चाहें तो देंगे नहीं, संभव नहीं है। इसलिए उनसे वरदान इतना लो कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। साध्यात्मानम यदि छस नपासनम। अगर राजा का आसन चाहते हो तो बस रहने देते हैं ना, कल पे।